नमस्कार। आज नाउ नोएडा की टीम के साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सुरयान जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर, जो 400 पार का नारा लग रहा है बार बार, उसका बार बार विपक्ष की तरफ से खंडन किया जा रहा है। 400 पार को 400 हार बना दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो बौखलाया हुआ है, विपक्ष परेशान है। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन पहले राहुल गांधी जी की रैली हुई। रैली के लिए 3 बार सभा बदलनी पड़ी, स्थान बदलना पड़ा। लास्ट में फाइनल ये तय हो कि जहाँ 3000 लोग हम इकट्ठा कर सकते हैं पूरे इंडी गठबंधन को मिलाकर, वहाँ पे हम राहुल जी की सभा करेंगे। राहुल जी जब वहाँ आए तो आपने देखा कि 3000 की संख्या में 2000 भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष आज अगर है तो मोदी जी के खिलाफ जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही, जबकि वो देश की जनता पूरी तरह से उसको ठुकरा चुकी है। विपक्ष में आज ना नेता है, ना नियत है, ना चेहरा है। हमारे पास प्रधानमंत्री का चेहरा, हमारे प्रधानमंत्री के 10 साल के बेमिसाल काम है। 10 साल में भारत को विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम मोदी जी ने किया, विपक्ष ने किया। विपक्ष उनके साथ आज मिलकर बैठा, जो घोटाला करते, चोरी करते, जो जेल में जाते थे। आज पूरे भ्रष्टाचारी माननीय प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए एक हुए हैं, लेकिन उन सबको मालूम है कि उनकी संपत्ति जो उन्होंने भ्रष्टाचार से बनाई है, सबका 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। सर, आपने अभी जो मुद्दे बताए, सबसे जो अहम मुद्दा जो विपक्ष बार बार उछाल के लेके आ रहा है वो है बेरोजगारी। उनका ये कहना है कि जो सरकार है उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ कुछ काम किया ही नहीं है। कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिसका अभी तक सिर्फ नीतियां बन गई हैं, लेकिन उसका जो लाभ है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देश इतिहास में जो चुनाव हो रहा है 2024 का, ये पहला चुनाव ऐसा जिसमें विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, इस रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं, क्योंकि विकास इतनी तेज गति से हुआ है। विकसित भारत के लिए भारत का प्रत्येक वोटर वोट करने को तैयार है। और 10 साल में मोदी जी ने जो अपार देश की जनता को विकास दिया है, हमीरपुर की लोकसभा को जो विकास मिला है, पीजीआई मिला है, एम्स मिला है, वंदे भारत मिली है, मेडिकल कॉलेज मिला है, घर घर तक नल से जल पहुँचाने का काम किया, हर घर को शौचालय देने का काम किया। हमीरपुर लोकसभा में माननीय अनुराग ठाकुर जी ने 6 केंद्रीय विद्यालय देने का काम किया। कांग्रेस सरकार ये अपना एक काम बताएं, पिछले जब यहाँ कांग्रेस सरकार आई हुई है, आज यहाँ के हमीरपुर की लोकसभा के या हिमाचल के लोगों को डराने का काम कर रही है सरकार, धमकाने का काम कर रही है। जो यहाँ के कांग्रेस के एमएलए हैं वो उगाही करने का काम कर रहे हैं, माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, व्यापारियों को धमकाया जाता है। लेकिन हम उन व्यापारी भाइयों से भी कह रहे हैं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आइए, हमारे सांसद के पास आइए, हम आप सबका बचाव करेंगे। आज पूरा हिमाचल, पूरा हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ को देख रहा है। कहाँ मिला 1500 रुपये? किसी को भी नहीं मिला। जो हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, जो मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने घोषणाएं की, जो लोगों को बिजली मिली, वो भी बंद हो गई है। तो कांग्रेस तो लूटने का काम करी, जनता को बरगलाने का काम करी। हिमाचल का प्रत्येक वोटर कांग्रेस का जब भी कोई व्यक्ति वोट मांगने जाता है, उससे अपना 16 महीने की सरकार का हिसाब मांग रहा है। बहनें पूछ रहे कि 1500 रुपये महीना हमारा देना था, पहले 24,000 लेकर आओ, उसके बाद वोट की बात करना। सर, केजरीवाल जी जो हैं और आम आदमी पार्टी बार बार इस तरह के मुद्दे सामने लेकर के आ रही है कि जो ईडी और सीबीआई है वो असल में भाजपा के इशारों पे नाच रही है, भाजपा के इशारों पे काम कर रही है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो उसी हिसाब से चलते हैं। जैसे ही कोई नेता भाजपा के बाहर रहता है और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और वो अगर भाजपा ज्वाइन करता है तो वो सारे उसके जितने पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर भ्रष्टाचार के तो उसका हिसाब देना होगा। केजरीवाल साहब को सरेआम उनको ईडी ने पकड़ा है, उनके भ्रष्टाचार की हमने पोल खोलने का काम किया है। आज केजरीवाल कहते हैं हिमाचल में केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल, बिहार में केजरीवाल, लेकिन हम ये कहते हैं जेल में भी केजरीवाल। देश का पहला मुख्यमंत्री जिस पे आरोप लगे, जिसको अरेस्ट किया गया, जो जेल में गया, इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली के लोगों को जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी कोरोना काल में, तब दवाइयाँ देनी चाहिए थी, अस्पताल बनाने चाहिए थे, वैक्सीनेशन सेंटर बनाने चाहिए थे, आइसोलेशन सेंटर बनाने चाहिए थे, गैस के लिए प्रोविजन करना चाहिए, टैंकर उपलब्ध कराने चाहिए। लेकिन इस मुख्यमंत्री ने अपने शीश महल को बनाने का काम किया। 150 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई थी, उस समय जो लोगों की दवाइयों पर, उपचार पर कोरोना में खत्म होना चाहिए था, अपने शीश महल में लगाया। जब शिक्षा पे काम होना चाहिए था, दवाइयों पे काम होना चाहिए था, उस समय पीछे दरवाजे से, चोर दरवाजे से ये आदमी शराब की पॉलिसी लेकर के आया। दिल्ली के हमारे भाइयों बहनों को बरगलाने का काम किया, एक के साथ एक फ्री देने का काम किया। बात तो स्कूल खोलने की हुई थी, बात अस्पताल बनाने की हुई थी, बात 600 नए स्कूल बनाने की हुई थी, लेकिन इस सरकार ने नए 600 ठोके खोलने का रिकॉर्ड बनाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैं उस समय खुद मेयर था, हमने इसकी पोल खोलने का काम किया और दिल्ली की जनता को बताने का काम किया। वो शराब की पॉलिसी उन्होंने वापस ली, हमने वो सारे ठेके बंद कराने का काम किया।
और केजरीवाल की पोल खोल करके इसके भ्रष्टाचार को पकड़वा कर इसको जेल में डालने का काम किया एजेंसियों ने। सर केजरीवाल जी बार बार सेम चीज़ जो आपने अभी जिसका जवाब दिया, उनकी पार्टी और केजरीवाल खुद ये बार बार आरोप लगाते आए कि उनकी सिर्फ एक गलती थी कि उन्होंने लोगों के बारे में सोचा है, जनता के बारे में सोचा है, शिक्षा के बारे में सोचा है, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का सोचा है, और इसी की सज़ा जो सरकार है वो उन्हें दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा तो आम आदमी पार्टी के बारे में सोचा, अपने मंत्रियों के बारे में सोचा, अपने आप के लिए सोचा। स्वयं जो आम आदमी बनने की कोशिश करते उन्होंने अपने बारे में सोचा। स्वाति मालीवाल कौन है? स्वाति मालीवाल उनकी एक सांसद है। उस सांसद को, महिला को घर में बुला करके उनके पीए के द्वारा पीटा गया, उसको मारा गया। एक मुख्यमंत्री के रहते हुए जो महिलाओं के उत्थान की बात करता, जो महिलाओं को आगे करके उनकी आड़ में छिपने की काम करता, उस मुख्यमंत्री घर में एक महिला सांसद पर हमला होता है, उसकी पिटाई की जाती है। तो इससे बुरी बात, इससे कमजोर मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे झूठ बोलने का काम करता है, जेल में जाने से पहले किसी पे भी अगर आरोप लगे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता रहा है, उसने पहले इस्तीफा दिया है। चाहे वो आप किसी भी मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, किसी मंत्री की बात कर लीजिए, इवन हमारे भी किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हैं तो उसने सबसे पहले पद छोड़ा है। जब तक वो निष्पक्ष जांच में साबित नहीं हुआ तब तक उस पद पे नहीं हटे। ये पहला मुख्यमंत्री है जो जेल में जाकर भी कुर्सी का लालच कर रहा है, वहां से भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के पूर्व मेयर। इनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए और काफ़ी स्पष्टता से इन्होंने जवाब दिए हैं। इसी के साथ मुस्कान ओझा, नॉइडा के साथ।